हे जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, जो चैप्टर चल रहा था वो था अपना चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू एंड राइट इशू, जिसमें आज अपन करने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। उससे पहले जो भी चैनल पर नया है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको कुछ पूछना है, बातचीत करनी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर लेना। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 को भी आसान बनाते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग नोट्स पर्टेन टू ब्राइट लिमिटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021। तो इस डेट की हमें ब्राइट लिमिटेड की बैलेंस शीट दे रखी है, और ये जो बैलेंस शीट है वो फाइनल बैलेंस शीट नहीं है, यानी कि इसमें सब कुछ नहीं है। इसका बैलेंस शीट का एक बस टुकड़ा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ बातें लिखी हुई हैं, जैसे कि शेयर कैपिटल के बारे में और रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में। ठीक है, ये कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है। तो पहला लिखा हुआ है शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल के बारे में दो है। ये पहला है 20 करोड़ शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये रहा। उसके बाद इशूड एंड सब्सक्राइब ये दे रखा है 10 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच 10,000 एंड 2 करोड़ 11% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच 2,000। तो ये सब कुछ अपन को गिवन है। क्या क्या गिवन है? ऑथराइज शेयर कैपिटल एंड इशूड एंड सब्सक्राइब। आगे दे रखा है इंपॉर्टेंट कॉल्ड अप एंड पेड अप। 10 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 8 पर शेयर कॉल्ड एंड पेड अप। यानी ये जो आपको यहाँ पर इशू एंड सब्सक्राइब दिख रहा था 10 करोड़ इक्विटी शेयर्स का, इस पर 10 रुपये आने हैं, लेकिन अभी तक कितने आए हैं? सिर्फ और सिर्फ 8 रुपये। कितने आए हैं? सिर्फ और सिर्फ 8 रुपीज़। यानी कि अभी कितना बैलेंस बाकी है? 2 रुपीज़ पर शेयर। ठीक है, 2 करोड़ 11% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच 2,000। ये जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं फुल्ली कॉल्ड एंड पेड अप है, तो प्रेफरेंस शेयर्स में कुछ भी बैलेंस नहीं है। आगे देखते हैं, सेकंड नोट हमें गिवन है रिजर्व एंड सरप्लस के रिगार्डिंग, जिसमें क्या क्या दे रखा है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व एंड क्रेडिट बैलेंस किसका? P&L अकाउंट का। इसमें मुझे सबसे पहले ये बताओ कि कौन कौन स्पेसिफिक रिजर्व है और कौन कौन फ्री रिजर्व। बता दिया, बहुत अच्छी बात। ये दोनों स्पेसिफिक है और ये दोनों फ्री। चलो फिर आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ऑन 2 अप्रैल 2021 द कंपनी मेड द फाइनल कॉल ऑन इक्विटी शेयर्स एट द रेट 2 पर शेयर। थोड़ी ही देर मैंने आपको पहले बताया था कि 2 करोड़ शेयर्स 10 करोड़ शेयर्स पर 8 रुपीज़ आए हैं, अभी भी 2 रुपीज़ बाकी हैं। तो वो अपन ने कब मंगाए हैं? वो हमने मंगाए हैं 2 अप्रैल को। ठीक है, तो जब अपन मंगाते हैं, कॉल्ड करते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं ड्यू, यानी कि फाइनल कॉल ड्यू। तो पहली अपन एंट्री बनाएंगे 2 अप्रैल को, फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री। ठीक है, द एंटायर मनी वॉज रिसीव इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2021। और अप्रैल मंथ में अब ये नहीं पता हमें कि कौन सी डेट को, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक डेट मेंशन नहीं है। तो अप्रैल 21 में हमें क्या मिल गया? सारा का सारा एंटायर मनी जो है वो हमें रिसीव हो गया। तो 2 अप्रैल को हम फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री बनाएंगे और अप्रैल 2021 को फाइनल कॉल रिसीव की एंट्री बनाएंगे। ठीक है, तो 2 एंट्री हो गई यहाँ पर हमारी। आगे देखते हैं। ऑन 1 जून 2021 द कंपनी डिसाइडेड टू इशू टू इक्विटी शेयर होल्डर्स बोनस शेयर्स एट द रेट ऑफ 2 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स। तो 1 जून को कंपनी ने क्या डिसाइड किया? बोनस शेयर्स इशू करने का। और बोनस शेयर्स का रेशियो क्या है? 2:5। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपने 5 होते हैं वो एग्जिस्टिंग शेयर्स होते हैं, और जो 2 होता है वो क्या होता है? बोनस शेयर्स। उम्मीद है इतने हमने क्वेश्चंस कर लिए, तो अब तक आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। तो 5 के बदले आपको कितने मिलेंगे? 5 के लिए आपको 2 बोनस मिलेंगे। ठीक है ना। पास जनरल एंट्रीज फॉर ऑल ऑफ दी अबव मेंशन ट्रांजेक्शन। जो भी अब तक ऊपर हुआ है उसके लिए हमें जनरल एंट्री पास करनी है। यहाँ पर फाइनल कॉल की बनानी है और इसके बाद 1 जून को बोनस शेयर्स की एंट्रीज बनानी है। ठीक है,
Also prepare the notes on share capital and reserve and surplus relevant to the balance sheet of the company immediately after the issue of bonus shares. तो जैसे ही आपकी फाइनल कॉल हो जाए, उसके बाद बोनस शेयर्स हो जाए, इसके जस्ट बाद ही आपको क्या कर लेना है, बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट बना लेना है, साथ के साथ नोट्स बनाने हैं. ठीक है, वैसे इन्होंने खाली बोला है कि नोट्स बनाने हैं, लेकिन हम एक्सट्रैक्ट भी बना लेते हैं बैलेंस शीट का, क्योंकि एग्जाम में जो जनरली क्वेश्चन आता है वो बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट और उसके बाद नोट्स. ठीक है, तो दोनों बनाने के लिए आते हैं, इसलिए अपन भी वैसे ही बनाएंगे. ठीक है, तो आ जाए फटाफट कॉपी पर. तो ये रहा अपना क्वेश्चन, यहाँ पर लिखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 इन दी बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स में बना रहे हैं, ब्राइट लिमिटेड की बुक्स में. क्या कर रहे हैं, जनरल एंट्रीज. जनरल एंट्रीज का सिंपल सा फॉर्मेट, पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट. यहाँ पर डेट भी मेंशन थी, तो अपन भी यहाँ पर डेट का कॉलम भी बना देते हैं. ठीक है ना. चलो, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ड्यू और रिसीव की एंट्री. तो फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री कब थी, 2 अप्रैल 2021. लिखो मेरे साथ साथ. ड्यू की एंट्री के लिए बनाते हैं शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. ठीक है, तो 2 रुपये बैलेंस था, कितने शेयर्स पर था वो देखते हैं अपन. ये रहा 10 करोड़ इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपीज़ बैलेंस था, तो वही अपना यहाँ पर आएगा 10 करोड़ इक्विटी शेयर्स इंटू 2 रुपीज़ पर शेयर. तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20 करोड़. तो कितना पैसा आना है, 20 करोड़. लेकिन आप अगर क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो अमाउंट दे रखा है ना, वो करोड़्स में नहीं दे रखा, वो लैक्स में दे रखा है. तो फिर हम क्या करें मैम, तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर जो अमाउंट है वो लैक्स में करेंगे. ठीक है, अमाउंट इन लैक्स. अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम यहाँ पर जो है हम अमाउंट इन करोड़्स नहीं कर सकते और डायरेक्ट 20 लिख दें यहाँ पर. तो बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट ने अगर क्वेश्चन लैक्स में दे रखा है और अगर अपन लैक्स करते हैं तो ये ज़्यादा सही रहेगा. देखो यहाँ पर जो आगे रिजर्व्स वगैरह दे रखे हैं ना, ये सब कुछ हमें लैक्स में दे रखा है. ठीक है ना, तो इसी वजह से हमें ज़्यादा जो है आसान रहेगा लैक्स में करना. और इंस्टीट्यूट का जब क्वेश्चन लैक्स में है और अगर हम आंसर भी लैक्स में देते हैं तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करने को मिले. ठीक, तो अपन भी क्या करेंगे, ये लैक्स में करेंगे. अब करोड़ को लैक्स में कैसे कन्वर्ट करना है, तो बहुत ईजी है. सबसे पहले आप अपने कैलसी पर करोड़ लिख लीजिए. कितने, 20 करोड़. तो 20 करोड़ हो गया. अब जिसको भी हमें कन्वर्ट करना होता है ना, उससे डिवाइड कर देंगे. अभी हमें अमाउंट किस में लिखना है, लैक्स में. लैक्स में कन्वर्ट करना है तो अपन उसी से डिवाइड कर देंगे, यानी कि लैक्स में कन्वर्ट करना है तो अपन लैक्स से ही डिवाइड कर देंगे. तो ये हो गया 1 लाख, ये हो गया 2000 लैक्स. वैसे ये वाली बात आपको बच्चों वाली लग रही होगी, बहुत लोगों को ये पता होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता है, उसी वजह से मैं ये बता देती हूँ. ठीक है, तो फटाफट इसका नरेशन लिखते हैं. नरेशन में क्या लिखेंगे, जो हमने किया है वही लिखेंगे. फाइनल कॉल ड्यू करिए ना, तो वही लिखेंगे, बीइंग फाइनल कॉल ड्यू. उसके बाद पैसे आए थे, तो पैसे कब आए थे एग्जैक्ट डेट नहीं पता हमें, तो उसके लिए अपन डायरेक्ट लिख देते हैं अप्रैल 2021. कभी ना कभी तो आए होंगे इस पूरे मंथ में, बस हमें डेट नहीं पता तो हम डेट नहीं मेंशन कर रहे. तो ये अपन की हो गई रिसीव की एंट्री, यानी कि पैसा आया होगा. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल. ठीक है, तो कितना पैसा आया होगा, उन्होंने बोला था जितना आपने मंगाया है एंटायर मनी आ गया, यानी कि 2000 लैक्स. अब ये अगेन आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है कि 10 करोड़ इंटू 20 करोड़, उसके बाद डिवाइड करो लैक्स से. डायरेक्ट पहले ही अपन को पता है 2000 आएगा, तो हमने डायरेक्ट 2000 लिख दिया. नरेशन में क्या लिखेंगे, वही पैसा मिला है, यानी कि बीइंग फाइनल कॉल
अमाउंट रिसीव्ड। तो ये हमारी फाइनल कॉल से रिलेटेड दोनों एंट्रीज कंप्लीट हो गई है, एक हमारी ड्यू की एंट्री और एक रिसीव की एंट्री। तो अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें करनी है 2 एंट्रीज और रिलेटेड टू बोनस शेयर्स। तो बोनस शेयर्स कब दिए थे, 1 जून 2021। ठीक है, तो बोनस शेयर्स देने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, रिजर्व्स को ट्रांसफ़र करना पड़ता है बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट में। अब मुझे ये बताओ कौन से रिजर्व्स अपन को पहले यूज़ करने चाहिए। तो पहले अपन यूज़ करते हैं स्पेसिफिक रिजर्व, उसके बाद कम पड़ता है तो यूज़ करते हैं फ्री रिजर्व। तो पहले यूज़ करेंगे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कितना गिवन है, ये है 1485। उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये कितना गिवन है, 2000। अगर ये भी कम पड़ रहा है तो अपन जाएंगे फ्री रिजर्व्स की ओर। अब फ्री रिजर्व्स में आप जनरल रिजर्व को पहले यूज़ करना चाहते हो या फिर P&L अकाउंट को यूज़ करना चाहते हो, ये पूरा का पूरा आपके ऊपर है। ठीक है, यहाँ पर मैं जनरल रिजर्व अकाउंट लिख रही हूँ, आप चाहो तो P&L अकाउंट भी लिख सकते हो। तो ये सारा का सारा अपन पैसा कहाँ डाल देते हैं, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट में। ठीक है ना। अब हमें पैसा एक्चुअल में कितना चाहिए तो पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बोनस शेयर्स का हमें रेशियो गिवन था 2:5। ठीक है, शेयर्स कितने हैं, शेयर्स हैं ये रही 10 करोड़ इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, 10 करोड़ इक्विटी शेयर्स हैं एग्जिस्टिंग। तो एग्जिस्टिंग कितने हैं, 5 के बदले 2। ठीक है, 5 के बदले 2। बोनस शेयर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं और जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उसे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से कर लो 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, यानी कि 4 करोड़ जो है अपन को बोनस में देनी है। तो 4 करोड़ इक्विटी शेयर्स और फेस वैल्यू क्या था 10 @10 ईच। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 40 करोड़। बोनस शेयर्स कितने हैं 4 करोड़ और फेस वैल्यू कितना है 10, ये हो गया 40 करोड़। अब अगेन याद रखना कि ये 40 करोड़ को हमें 40 करोड़ नहीं लिखना, इसको लैक्स में कन्वर्ट करना है पहले। ठीक है, तो उसके लिए अगेन वही काम करते हैं, सबसे पहले 40 करोड़ लिखते हैं, उसको डिवाइड कर देंगे लैख से तो वो लैख में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो गया 4000। तो अब हमें पता चल गया कि हमें लैक्स में कितना अमाउंट चाहिए 4000। ठीक है, जिसमें से कि हमने CRR में से पैसा निकाला है 1485 और सिक्योरिटीज प्रीमियम से निकाला है 2000, यानी कि अभी भी हमें 515 पैसा चाहिए। तो वो अपन कहाँ से यूज़ कर लेंगे, जनरल रिजर्व से। ठीक है ना। तो अपन ने क्या कर लिया, इस एंट्री में वेरियस रिजर्व्स को यूटिलाइज किया है, किसके लिए, बोनस के लिए। तो वही चीज़ अपन नरेशन में भी लिख देते हैं, बीइंग वेरियस रिजर्व्स यूटिलाइज्ड फॉर बोनस इशू। नरेशन मेरे साथ साथ लिखा करो, अभी आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो तो एग्ज़ाम में भी फिर नरेशन नहीं लिख पाते हो, इसलिए साथ के साथ प्रैक्टिस करो। ठीक है, उसके बाद बोनस दिया था तो बोनस देने की एग्जैक्ट डेट नहीं थी, तो जून 2021 लिख देते हैं या फिर 1 जून 2021 लिख देते हैं। ठीक है, तो बोनस देने के लिए बहुत सिंपल, बोनस टू शेयर होल्डर। हमने यहाँ पर जो पैसा इकट्ठा किया होगा ना, इसी पैसे में से हम बोनस दे देंगे। तो बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये आ गया, कितना होगा 4000। 4000 कैसे आया, 4 करोड़ इक्विटी शेयर्स दिए हैं बोनस में 10 ईच के, तो ये हो गया 40 करोड़। और 40 करोड़ को जब हम कन्वर्ट करेंगे लैक्स में तो ये आ जाएगा 4000। ठीक है, अब इसका फटाफट नरेशन लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, बोनस दिया है, बोनस का दूसरा नाम क्या होता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। और बोनस का नाम कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट क्यों होता है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि मैंने ये बहुत बार बता दिया है। ठीक है ना।
तो यहाँ पर जो है हमारी जनरल एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है सब कुछ आपको आसान लगा होगा। ये पहली दो थी हमारी फाइनल कॉल से रिलेटेड, उसके बाद थी बोनस से रिलेटेड। ठीक है, देखो जब हम पैसे में इक्विटी शेयर कैपिटल देते हैं तो लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, लेकिन जब हम बोनस में देते हैं तो बैंक में तो पैसा आता नहीं है, क्योंकि बोनस के शेयर्स फ्री के शेयर्स, इसलिए बैंक में पैसा नहीं आता। तो उसका हम पैसा कहाँ से निकालते हैं, रिजर्व से निकाल के इसमें डालते हैं, फिर इससे ये करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मुझे एक बात और बताओ, टेम्पररी अकाउंट कौन कौन से हैं? ये वाला, वेरी गुड। और दूसरा टेम्पररी अकाउंट ये वाला। और ये टेम्पररी अकाउंट क्यों बनाते हैं बोनस टू शेयर होल्डर, इसके लिए भी मैंने आपको बताया था। उम्मीद है आपको पता होगी, अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। तो यहाँ पर अपनी कंप्लीट हो गई जनरल एंट्रीज। अब हम क्वेश्चन की नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ मूव करेंगे, दैट इज बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट। तो कब का बना रहे हैं? एज ऑन 1 जून 2021, क्योंकि यही डेट थी बोनस की। तो बोनस देने के बाद का हम बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं। इसका फॉर्मेट बहुत ही सिंपल, पर्टिकुलर्स नोट्स अमाउंट, अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे, रेफरेंस के लिए नोट्स यहाँ लिखेंगे। ठीक है ना। और बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो आपको पता ही है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी क्या होती है? शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स के फंड दो होते हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। और लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। इस क्वेश्चन में नॉन करंट लायबिलिटी से रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो डैश कर देंगे। वैसे हो सकता है आपके क्वेश्चन एग्जाम में जो क्वेश्चन आए उसमें डिबेंचर्स हो, तो आपको क्या करना है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के नीचे ही डिबेंचर्स लिख देने हैं और यहाँ पर इसका अमाउंट लिख देना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पर डैश कर दी। तो अपन को क्या बनाना है, सबसे पहले शेयर कैपिटल का नोट नंबर 1। तो आ जाते हैं नोट्स टू अकाउंट के फॉर्मेट पर। नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल दो तरीके की होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और दोनों में ही हमें दो हेड बनाने हैं। कौन कौन से? ऑथोराइज शेयर कैपिटल और इशूड सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड। सेम प्रेफरेंस में भी यही बनाने हैं दो हेड, ऑथोराइज शेयर कैपिटल और इशूड सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड। ठीक है ना। तो चलो फटाफट लिखते हैं। सबसे पहले जो जो गिवन था इसके रिगार्डिंग वो लिख देते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितना गिवन है, ये रहा, ये रहा 20 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, जो लैक्स में कन्वर्ट हो गया 20,000। तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितना दे रखा है, 20 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये हो गया 20,000। ठीक है, ये सब कुछ किस में है, अमाउंट इन लैक्स। जब भी ऐसा अमाउंट हो तो आपको ज़रूर लिख देना है। ठीक है, अमाउंट इन लैक्स, अमाउंट इन लैक्स। उसके बाद इशूड सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड से रिगार्डिंग क्या दे रखी है हमें इन्फॉर्मेशन, 10 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये हो गया 10,000। ठीक है, ये हो गया 10,000। तो इसमें जो था फुल्ली पेड लिख दिया है मैंने डायरेक्ट। इसमें ₹8 बैलेंस शीट में गिवन था और ₹2 हमने यहाँ पर मंगा लिए थे। ठीक है, तो 8,000 प्लस 2,000 यहाँ पर टोटल लिख दिया मैंने 10,000। इसे चाहो तो बाइफरगेट करके लिख सकते हो, पहले 10 करोड़ इंटू 8, फिर लिख सकते हो 10 करोड़ इंटू 2। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इकट्ठा लिख दिया 10,000। उसके बाद इसके रिगार्डिंग क्या एडजस्टमेंट थी, इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पर हमारी बढ़ रही थी 4,000 से। ठीक है ना, कैसे बढ़ रही थी, 4 करोड़ इक्विटी शेयर्स इंटू 10 इक्वल्स टू 40 करोड़। तो लिख देते हैं 4 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये आ जाएगा 40 करोड़। और अगर हम इसे अमाउंट इन लैक्स देखें तो ये आ जाएगा 4,000। ठीक है, तो 10 करोड़। अच्छा, ये वाली जो शेयर कैपिटल है इससे हमें पैसे मिले थे और ये वाली जो शेयर कैपिटल है इससे हमें पैसे नहीं मिले थे। क्यों? क्योंकि ये थे हमारे बोनस शेयर्स। इसलिए आपको ये चीज़ यहाँ पर मेंशन भी कर देनी है कि ये जो 4 करोड़ इक्विटी शेयर्स है वो किसके हैं, बोनस शेयर्स के। ठीक है,
वरना इसका भी आपका हाफ मार्क कट सकता है, ये लिख दीजिएगा। तो पेड अप शेयर कैपिटल और बोनस वाली दोनों को आपको ऐसे अलग अलग करके लिखना है और फिर आउटर कॉलम में इकट्ठा लिखना है 14,000। ठीक है, अब ये जैसे ही ख़त्म हो जाए उसके बाद एक बार चेक कर लिया करो कि जो हमारी इशूड सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड है कहीं वो ऑथराइज शेयर कैपिटल से ज़्यादा तो नहीं हो गई। तो देखो इशूड सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड कितना है 14,000 और ऑथोराइज है 20,000, यानी कि इशूड सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड ऑथोराइज से ज़्यादा नहीं है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, बस इतना ही करके छोड़ देना है। लेकिन 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 अगर इशूड सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड 14 की जगह यहाँ पर 24 होता, ठीक है, सपोज करो 14 की जगह 24 होता तो हमें क्या करना होता, ऑथोराइज शेयर कैपिटल को भी 24 करना पड़ता। और वो कैसे करते, अभी 20 है तो उसमें हम 4,000 और प्लस कर देते तो ये बन जाता 24,000। ये एडजस्टमेंट मैंने कुछ क्वेश्चंस में कराई है, ऐसे क्वेश्चंस हैं इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में और एग्ज़ाम में भी ऐसे आते हैं, इसलिए आपने अच्छे से कर लिए होंगे, प्लेलिस्ट पूरी अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है पूरी। ठीक है, उम्मीद मत तोड़ना, प्लेलिस्ट पूरी फॉलो करना, फुल मार्क्स चाहिए तो समझ गए। देखो ये गिवन था अपना और इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ये अपना गिवन था 8 रुपये से 2 रुपये एडजस्टमेंट थी तो वो अपन ने इसमें डायरेक्ट प्लस कर लिए। उसके बाद बोनस शेयर्स वाली एडजस्टमेंट थी तो वो हमने प्लस कर लिए, तो दोनों एडजस्टमेंट हो गई। ठीक है, बस इसी में एडजस्टमेंट थी इक्विटी शेयर कैपिटल में, बाकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। एज इट इज़ जैसा गिवन है बैलेंस शीट में वैसा का वैसा लिख दो। तो क्या गिवन है बैलेंस शीट में देखते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स की ये रहा 2 करोड़ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स 2000 और 2 करोड़ ही इसकी क्या है, कॉल्ड अप एंड पेड अप, यानी कि ऑथराइज भी इसकी 2000 है और कॉल्ड अप पेड अप भी 2000 है। तो सेम टू सेम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बहुत आसान रहता है क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप भी मेरे साथ साथ कॉपी पेस्ट करना, वरना भूल जाओगे एग्ज़ाम में करना। खाली इक्विटी की नहीं बनानी है, दोनों की बनानी है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर डायरेक्ट लिख देती हूँ @10 ईच, ये आ जाएगा 2000 और यहाँ पर भी लिख देते हैं 2 करोड़ 11% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स @10 ई। सेम ही लाइन है क्योंकि वहाँ पर भी सेम ही दे रखी है 2000। ठीक है ना, तो ये अपना शेयर कैपिटल का वाला कंप्लीट हो गया। अब बस लास्ट में एक छोटी सी बात और कि यहाँ पर जो हमने ऑथोराइज शेयर कैपिटल लिखी है दोनों की, दिस इज जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन, तो आपको इसका कुछ नहीं करना, इसको आपको बैलेंस शीट में लेके नहीं जाना है। तो बैलेंस शीट में लेकर क्या जाना है, ये वाली इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप इक्विटी वाली और इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप प्रेफरेंस वाली, इन दोनों को आपको बैलेंस शीट में लेकर जाना है। तो यहाँ पर पहले इसका टोटल कर लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा a + b दैट इज 14 + 2 16,000। ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा कि मैंने इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप वालों को दोनों को आउटर कॉलम में क्यों निकाला था। वैसे आउटर कॉलम में चाहो तो इन दोनों को भी निकाल सकते हो, बस ये चीज़ ज़रूर लिख देना कि इसको a मान लेना, इसको b मान लेना और यहाँ पर a + b टोटल लिख देना, क्योंकि फिर इंस्टीट्यूट को समझ में नहीं आएगा ना कि आपने इसका टोटल किया है, इसका टोटल किया है या किसका टोटल किया है। इसलिए एक को a मानना है, एक को b और फिर a + b। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा नोट्स टू अकाउंट कंप्लीट होता है। अब आते हैं रिजर्व एंड सरप्लस पर। तो सबसे पहले गिवन देखो, ये जो भी गिवन है सीधा का सीधा यहाँ पे लिख दो। सबसे पहले गिवन है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व यानी कि CRR। कितना गिवन है देखो 1485। उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये कितना गिवन है 2000। उसके बाद जनरल रिजर्व, ये कितना गिवन है 1040। एट लास्ट P&L अकाउंट, ये कितना गिवन है 273। ठीक है,
पी एंड एल अकाउंट तो अपन ने यूज़ किया ही नहीं था, तो उसको डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख देते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं। ठीक है। सी आर आर हमने कितना यूज़ किया था बोनस के टाइम, पूरा का पूरा, तो सी आर आर बचा निल। ठीक है। और ये हमने यूज़ क्यों किया था उसका रीज़न भी लिखना, यूटिलाइज्ड फॉर बोनस इशू। ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम था 2000, ये भी हमने पूरा का पूरा यूज़ कर लिया था, एंटायर अमाउंट, तो ये भी कितना बचा, निल। और इसका रीज़न भी लिखना, ये अपन ने क्यों यूज़ किया है, यूटिलाइज्ड फॉर बोनस इशू। क्या मैम हमें ये बार बार लिखना पड़ेगा? बिल्कुल लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, जनरल रिजर्व हमने पूरा नहीं लिखा था, मतलब पूरा यूज़ नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ 515 यूज़ किया था, तो उतना ही लेस होगा। ठीक है। तो 1040 माइनस 515, ये आ गया 525। तो जनरल रिजर्व में निल मत लिख देना चलते चलते। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। लेस, दोबारा लिखो एक और बार, यूटिलाइज्ड फॉर बोनस इशू। जितनी बार है उतनी बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें पूरे मार्क्स चाहिए, तो हमें पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इन तीनों के लिए हमने यूज़ किया था, बाकी पी एंड एल अकाउंट हमने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, इसलिए उसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया। ठीक। तो अब बताओ मुझे रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या बचा है। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व बचा है 525 और पी एंड एल अकाउंट बचा है 273, यानी कि रिजर्व एंड सरप्लस में टोटल अमाउंट बचा है 798। तो यही चला जाएगा हमारा बैलेंस शीट में। ठीक है ना। तो आते हैं फटाफट बैलेंस शीट की तरफ। ये रहा, शेयर कैपिटल के लिए हमने बनाया नोट नंबर 1, रिजर्व एंड सरप्लस के लिए हमने बनाया नोट नंबर 2। अच्छा, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस के लिए आपको ज़रूर नोट बनाने हैं, वरना मार्क्स कट जाएंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के लिए मत बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, स्किप कर सकते हो, इसमें तो था ही नहीं कुछ डिबेंचर्स वगैरह, पर फिर भी इसके लिए आप स्किप कर सकते हो। इन दोनों के लिए स्किप नहीं कर सकते, इसके मार्क्स होते हैं। तो नोट नंबर 1 में ये रही हमारी शेयर कैपिटल 16,000, शेयर कैपिटल में इक्विटी थी हमारी 14,000 और प्रेफरेंस थी हमारी 2,000, उन दोनों को मिला के यहाँ पर आ गया 16,000। और रिजर्व एंड सरप्लस में 798 जीआर प्लस पी एंड एल अकाउंट का था, तो इन दोनों का टोटल कर लेंगे तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ का आ जाएगा 16,798। वैसे ये टोटल करो चाहे मत करो, आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टोटल टैली तो हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट बैलेंस शीट तो है नहीं, सिर्फ बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है, इसलिए टोटल करना ना करना आपकी मर्ज़ी है। मैंने कर दिया, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट। वैसे आप इतने एंड तक आए हो तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो मैंने यहाँ पर कितने अच्छे से समझाया था। ये रहा पूरा, इसके सारे मैंने नोट्स वोट्स सब ये रहा पूरा समझाया था। देखो यहाँ पर मैंने वो वाली भी बात भी समझाई है, अलग अलग बाइफरगेट के समझाया था कि 8 पेड अप जो है वो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, और ये जो 2 पेड अप है ये आई है हमारी जनरल एंट्री से, और ये फिर बोनस वाली भी, ये भी चीज़ आई है जनरल एंट्री से। मतलब हर चीज़ मैंने इतने अच्छे से समझाई थी, पर क्या हुआ आपको मैं बताऊँ, पता है क्या हुआ कि वो जो वीडियो है अपलोड होने से पहले ही डिलीट हो गई। मतलब गलती से ही हो गई, जानबूझ के कोई करेगा नहीं, गलती से ही हो गई, और मुझे आज ये फिर से पूरी वीडियो बनानी पड़ रही है। मैंने ये 2 बना दी थी, फिर 3 भी बना दी, देखो ये रही, और ये आज 4 भी बना दी थी। अब 4 बनाने के बाद मैं फिर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 बना रही हूँ अगेन। तो इसी बात पर इतनी मेहनत के लिए एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है, तो फटाफट से चैनल को लाइक, मतलब वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ एक एक बार तो ज़रूर शेयर कर देना वीडियो को। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।